जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रिटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल, जोश से आप लोग लगे हो। ज़्यादा समय अब नहीं है और जैसे कि ठंडा भी अब कम हो रहा है तो कुछ लोगों को हमने पहले भी ये चीज़ बताया है, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है कि फिजिकल जो है, ठीक है, कम से कम 1 किलोमीटर आप हर दिन दौड़ें, ठीक है। क्योंकि मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि 60% से ज्यादा लोग तो सिर्फ फिजिकल में फेल होंगे मेंस के बाद। तो अगर आप चाहते हो कि उस 60% में आप ना हो तो फिजिकल आपको 1 किलोमीटर हर दिन दौड़ना है। अगर आपको दरोगा बनना है तो हम हमेशा कहें कि दरोगा इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज्ञान, ठीक है, ज्ञान और बल दोनों का संगम है दरोगा। अगर आपको दरोगा बनना है तो इस चैनल पे आप जुड़े रहे और जितना चीज मैं बताता हूं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से इसको निकाला जाता है। आज स्पेशली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। इस बार जो दरोगा 1275 का मेंस, जितने देखिए, जितने भी, हम खुद नहीं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट सबका वीडियो आपका डला हुआ है। हमने एक पीडीएफ आपको बना के दिया था वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। उसमें 2 पेज है और जो जितने भी क्वेश्चंस आए, 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके आए थे वो डायरेक्टली पीडीएफ से थे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो 4 से 5 क्वेश्चन अगर प्री और मेंस को मिला लिया जाए तो क्या टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। क्योंकि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर आप अच्छे से पढ़ने लग गए तो इसमें भी आप खो जाओगे। और हम हमेशा कहते हैं उतना ही समेटिएगा जितना आप जाके एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना को नहीं पढ़ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 टॉपिक में आपको बताने वाला हूं विथ प्रॉपर, ठीक है, क्वेश्चंस। इतना डेप बोलते हैं ना, इतना डीप एनालिसिस, ठीक है, डीप कोर एनालिसिस है ये कि आपको एग्जैक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बाकी नीचे लिंक है, स्टेटस में हर दिन क्वेश्चंस डल रहे हैं, उसको आप फॉलो करें। और जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पीडीएफ है, ठीक है, उससे पहले आपको इकोनॉमिक्स का पीडीएफ हम प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। बट वीडियोस जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी डलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब हम ये देखते कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। इस 2 से 3 पीडीएफ से सब क्वेश्चंस थे आपके। अब देखो हम लोग को पढ़ना क्या है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये 13 फरवरी को ये पब्लिकेशन वाले ने कहा है कि ये आपके हर बुक स्टॉल पे मिलेगा। बस ये आपका सपोर्ट रहेगा। अगर आप बुक स्टॉल पे जाओगे और बोलोगे कि दरोगा का प्रैक्टिस सेट चाहिए, ड्रीम दोस्त का, ये सब आप लोगों के सहयोग से ही हो पा रहा है, ऐसा कोई टीम है नहीं। तो इसमें सिर्फ मेरा पिक्चर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें जो सेट है उसमें हमने खुद से क्वेश्चंस डाले, हमने मेहनत किया है हर एक सेट पे। तो आप इजी टू मॉडरेट इसमें सेट्स रहेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न से, अगर आपने 1 से 1.5 साल अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने इतना फेवर किया है कि जो साइंस के क्वेश्चन है, क्योंकि खुद इंग्लिश मीडियम से हो तो इतना मुझे पता है कि साइंस में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो साइंस को हमने इंग्लिश वर्ड में करवा दिया है। प्लस हमने आपको इकोनॉमिक्स का भी इंग्लिश में करवा दिया और जहां जरूरत है वहां वर्ड्स हमने इंग्लिश यूज। इससे बेटर आपको नहीं कोई कर सकता है, नहीं कोई करवा सकता है। चलिए देखिए, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखते हैं 2400 का जो एग्जाम हुआ था, 2400, 2213, 1275, ये जो दरोगा का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसका पैटर्न बदला है। तो उस हिसाब से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जितना हम पढ़ाएंगे बस उतना ही आपको पढ़ना है। नीचे लिंक है, अभी तक नहीं जुड़े हो श्योर सिलेक्शन ग्रुप से तो जुड़ जाइएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूछा गया था। ये 2400 दरोगा का जो 2400 का जो एग्जाम हुआ था, मेंस वाला एग्जाम, ठीक है, उसमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा तीसरे स्टेट से संबंधित नहीं है। हमने, और अगेन पढ़ने के लिए बहुत चीज है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही आप 3 से 4 वीडियो में पढ़ सकते हो, बट पढ़ना कितना है सर, मुझे दरोगा बनना है, ठीक है, मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पढ़ा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। तो आपका ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन था। हम बात करेंगे एग्जैक्टली आपको 5 टॉपिक कौन सा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है फ्रांस में निम्नलिखित में से 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन किया था। तो किसने किया था, इसका अगर आंसर देखोगे थर्ड स्टेट में कौन सा नहीं था, तो पादरी लोग नहीं था, ठीक है, या क्लर्जी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली की घटना की थी। तो अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा तो इसको आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ये है आपका मिराबो एंड अबेसिया ने किया था, ठीक है। बाकी मोंटेस्क्यू ये सब कौन था मैंने आपको पढ़ाया है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हमने निकाल के लाया। द स्पिरिट ऑफ द लॉस किसने लिखा है, 2 लोगों का मैंने नाम बताया था, एक बताया था रूसो, एक बताया था मैंने आपको
मोंटेस्क्यू, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जॉन लॉक के बारे में भी मैंने आपको बताया, तीनों पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंच, और तीनों डिट्टो इसी तरीके से उठ क्या है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखा है, तो स्पिरिट ऑफ द जो लॉज लिखा है एक बार चेक कर लेना, आई थिंक मोंटेस्क्यू ने ही लिखा था, और रूसो ने जो लिखा था ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। इसके बारे में हमने समझाया, सिर्फ रटाया नहीं है, आप ताकि आपको मजा भी आए और कम समय में हर चीज बोलते हैं ना इन ए नट सेल, आपको मैंने पूरा चीज समझा दिया। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश से था, तो ये था बुर्बो डायनेस्टी से था, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, तो याद है स्पिरिट ऑफ द लॉ था वो मोंटेस्क्यू ने लिखा है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है उसने रूसो ने लिखा है। तो जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो अब ये क्या है, ये फ्रेंच आपका रिवॉल्यूशन से है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रूस किस संधि से प्रथम युद्ध से बाहर हुआ था, तो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। ये वर्ल्ड वार देखिए वर्ल्ड का है कि रूस किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, ये आप वर्ल्ड वार 1 में भी पढ़ सकते हो, या जब फ्रेंच आपका रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे कि रशियन रिवॉल्यूशन आखिर होता क्यों है, जार जो सेकेंड होता है आखिर उसके समय रशियन रिवॉल्यूशन क्यों होता है, ठीक है। तो ये जो था आपका ब्रिस्ट और आपका लेवोडोस्की की संधि था, ठीक है। ब्रिस्ट लेवोडोस्की की संधि से जो रसिया है वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में, अभी बताऊंगा कि आपको पढ़ना है क्या है। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करते, अगेन ये आप कहोगे तो या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब आप रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ोगे तो रसिया से जो समाजवाद का जो शब्द है, समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद ये कहता है कि सबके पास इक्वल धन हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जो कैपिटलिस्ट लोग मतलब पूंजीवादी लोग बढ़ते जाए, जैसे हमारा देश क्या है बोला जाता है मिक्स्ड है, मतलब क्या है समाजवाद भी है इसमें और आपका क्या है कैपिटलिस्ट भी है और आपका सोशलिस्ट भी है। तो ये मिश्रण है, जो भारत जो है वो मिश्रण है माना जाता है। जैसे रसिया जो सोशलिस्ट को फॉलो करता है, वही अमेरिका जो है आपका कैपिटलिस्ट को फॉलो करता है। तो जो सोशलिज्म ये जो शब्द है बोलता है सबके पास समान सब चीज होना चाहिए, और ये क्या, ठीक है, किसके क्या है, किसके स्वीकार नहीं करता, किसके फेवर में ये नहीं है, तो निजी संपत्ति के ये फेवर में नहीं होता है। बाकी ये ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि टॉप 5 टॉपिक जो आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने बस बेसिक कुछ क्वेश्चंस आपको लिए जो रिसेंट एग्जाम में, दरोगा वाले एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यार से हमने आपको समझाया है, उसके लिए बहुत मेहनत किया गया है कि आखिर आपको इन नटसेल एक क्रक्स आपको पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकाल कर हमने दे दिया है। ऐप पे डल गया है, जाके देख लीजिएगा। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे मैंने यहां नहीं लिए, पर वर्ल्ड वार 1 जैसे कि पूछ लिया था कि इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब तत्कालीन कारण क्या था आपका वर्ल्ड वार 1 का, ठीक है। मैंने पूरा स्टोरी मैंने आपको समझाया उसका, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हो गया। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन, अगेन रूस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 2 3 4 यहां ये हो गया। और 5वां आप कुछ ऐसे टॉपिक है, ठीक है, अगर आपका बोलते हैं ना, अगर जैसे कि मेंस का पेपर देखोगे सब 2 पेज से आ गया, 2 पेज जो हमने आपको बना के दिया था, ठीक है, 2 पेज था, ठीक है। पर जरूरी तो नहीं कि हर बार उतना आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये 5वां नंबर टॉपिक पे हम आएंगे और इसमें क्या करेंगे, जितने भी आपके इवेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया आजकल देखोगे वो बहुत ही बेसिक लेवल से पूछा गया, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ है, चाहे वो चाइना से रिलेटेड हो, ठीक है, माउंटडाउन से पूछा गया था, ठीक है, चाहे वो चाइना से रिलेटेड हो, चाहे वो अमेरिका से रिलेटेड हो, चाहे वो जर्मनी से रिलेटेड हो, चाहे आपका जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उसको हम लोग अलग से किस तरीके से करेंगे, तो उसको मैं डिटेल टॉपिक हमें जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना हम करवाएंगे, ठीक है, बस आप उतना कर लीजिएगा। इस टाइप से आपको प्रॉपर एक पीडीएफ हम बना के देंगे, इसमें एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए जर्मनी के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और जैसे कि पूछ लिया था उसके बारे में एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे में वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं बता दूंगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में होता था जर्मनी का जो ये है वो जो एडोल्फ हिटलर के अंदर आता है, इसलिए उसके बारे में हम लोग वहां भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक है, आपको याद रखना है कि ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, सबसे पहले आपको ये टॉपिक आपको खत्म करना है। आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपका रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 और कुछ जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन,
और चाइना, और कुछ इवेंट होंगे जिसका मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, और एक बार मैं यूट्यूब पे भी बता दूंगा कि फाइनली कुछ पॉइंट है। बट सबसे पहले आप ये चीज अभी आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, अमेरिकन और चाइना, ठीक है। और इसके साथ आप हिटलर, जर्मनी, राइज ऑफ नाजिज्म, जर्मनी में राइज ऑफ नाजी का जो राइज हुआ था, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जिसमें आप एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ोगे। मैन कैंप क्या था, उसका बुक का नाम था मैन कैंप, ठीक है। दास कैपिटल किससे रिलेटेड है आपका, जैसे कि ये सब आपको इसी में कंप्लीट हो जाएगा, सब उसी में है, ठीक है। इसी जितना भी मैंने बोला, जैसे कि कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे कि दुनिया का सब मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स किसके सोशलिज्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट है, सब चीज आपको यहाँ कवर हो जाएगा। ये देखने में छोटा है बट इसमें बहुत चीज है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये शॉर्ट वीडियो था आपको सही डायरेक्शन देने के लिए कि एग्जैक्टली आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। इसको अच्छे से मजबूत कर लीजिए। बाकी हम आपके साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हो, निश्चिंत रहे, सब चीज कवर हो जाएगा। पर अपना एफर्ट होता है, बोलते हैं सर मुझे भी एफर्ट देना, आप 100 दे रहे हो 100%, तो हम भी उधर से 100% दे रहे हो, और ये आपको इंश्योर कर देगा आपका फाइनल सिलेक्शन। जय हिंद।